Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो हमने अभी तक देखा ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है और एलपीपी देखा। एलपीपी में को ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलपीपी को हमने सिंप्लेक्स मेथड में कैसे सॉल्व करें, ये तीन चीज़ें हमने देख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है जो टॉपिक वो है बिग एम मेथड। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या हम इंट्रोड्यूस करेंगे नई चीज़ें और क्या उनका मीनिंग होता है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, वो आते हैं आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल, इस बिग एम मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ। कौन कौन सी चीजें हुई थी? आर्टिफिशियल वेरिएबल। व्हाट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। देन इसमें एक हमने सिंप्लेक्स में जिसे इंट्रोड्यूस किया था स्लैक वेरिएबल, वो भी इसमें इसमें इंक्लूड होगा। नाउ एक नया और आया है इसमें सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। तो तीन वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो तीन वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। अब ये होते क्या हैं? जैसे स्लैक वेरिएबल आपको पता है कि सिंप्लेक्स में हमें अगर एड ऑन करना है ऐसा वेरिएबल जिसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट इटरेशन में रिप्लेस कर देते हैं। अभी तक हमने यही चीज देखी थी। अब इन दोनों वेरिएबल ये क्यों इंट्रोड्यूस हुए और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या करता है बिग एम में, पहले वो देख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, लेस देन इक्वल टू वाली जो कंडीशन होती है और उस कंडीशन में आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी आता है, प्लस नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन इक्वेशन आती है। तो हम उसमें क्या करते थे, स्लैक वेरिएबल ऐड ऑन कर लेते थे और इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे माइनस वैल्यू से आरएचएस एंड एलएचएस पार्ट में। अब कुछ ऐसी इक्वेशन होती हैं, ऐसी कंडीशन आती हैं, ऐसे कंस्टेंट आते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, इस सिंप्लेक्स से भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इससे नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड ऑन करते हैं इसमें, जिसका काम होता है सिर्फ कि आप, जैसे इसमें क्या था इटरेशन के लिए था, इसमें भी इटरेशन के लिए ही होता है और साथ साथ इसकी कोई, जैसे आर्टिफिशियल नाम से ही पता लग रहा है कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इस वेरिएबल का कोई फिजिकल मीनिंग भी नहीं होगा। ठीक हो गया ये सॉरी। तो स्लैक वेरिएबल हो गया आपका, पॉजिटिव में S1 S2 जो लिखते हैं। सरप्लस वेरिएबल हो गए नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। नेगेटिव स्लैक वेरिएबल मतलब कि हम इसको माइनस S1 या S2 इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको मैंने बता दिया क्यों यूज होता है, क्योंकि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन वाली वैल्यू जो इस तरह की कंडीशन में होती है, तो इन कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम किसी एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और वो वेरिएबल होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। समझ में आई बात? तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, जो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं उनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे इनका क्या मीनिंग है। ठीक हो गया। हमने अभी तक बताया है, चाहे ग्राफिकल हो चाहे सिंप्लेक्स हो, इन दोनों में क्या कहा था, इन्हीं के थ्रू हम ग्राफ में भी पता करते हैं कि टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है या फिर फार अवे देन ओरिजिन होता है। सेकेंड, सिंप्लेक्स में देखा था तो हमने देखा था कि अगर वैल्यूज इस तरीके से होंगी तो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड कर दो। इस तरह के क्वेश्चन देखे थे, मिन और मैक्सिमम के क्वेश्चन भी देखे थे। अब मतलब बिग एम मेथड में क्या होता है, बिग एम मेथड में हम कैसे यूज करते हैं, कौन से साइन में क्या ऐड करते हैं, क्या माइनस करते हैं। मिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी देखेंगे, मिन एंड
मैक्स के लिए भी क्या करते हैं, उसको भी देखते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो बनी है ये आपको ये क्लियर करने के लिए है कि जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो किस तरीके के होंगे। देखो, लेस देन होती है साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑल्सो। मैं इसको ओ एफ लिख दे रही हूं, आप समझ जाना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, मिन और मैक्स। ठीक हो गया, मिन एंड मैक्स होता है। तो हमने क्या करना, अगर लेस देन इक्वल टू है तो वी विल ऐड सिंपल, जैसे सिंप्लेक्स में करते हैं, वी विल ऐड लिखते हैं, सॉरी, ऐड स्लैक वेरिएबल। अगर इक्वेशन ऐसी आती है जहां पर ये होता है, हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे कि कैसे होता है, ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट भी करें तो आप समझ जाएं कैसे करेंगे। तो ऐड स्लैक वेरिएबल, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल। हम क्या करते हैं, और ये जो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। ठीक हो गया, सरप्लस वेरिएबल। और इसके साथ क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे, साथ में वी विल ऐड, व्हाट वी विल ऐड, आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिसे हम डिनोट करेंगे आपका किससे, A1, A2, A3 इस तरीके से। ठीक हो गया, और I हो गया 1 2 3 4 5 एनीथिंग। अब इक्वल टू साइन में क्या करेंगे, यहां अगर हमारा इक्वल टू की इक्वेशन आती है तो व्हाट वी विल डू, वी विल ओनली ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। हम क्या करेंगे, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया है। अब तीनों कंडीशन का क्या काम होगा इस बिगेम मेथड में, ये हमने देख लिया है। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिन और मैक्स होगा तो क्या होगा, जैसे सिंप्लेक्स में क्या था, हम क्या करते हैं, ऐड कोई भी कंडीशन हो उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, और उसके साथ साथ ऊपर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं विथ द कोफिशिएंट ऑफ 0। कोफिशिएंट 0 ही करते हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पर कैसे ऐड एंड ये करते हैं, अगर मिनिमम होगा तो क्या होगा, स्लैक वेरिएबल तो ऐड ही होगा, चाहे ऐड स्लैक वेरिएबल या सरप्लस, कोई भी हो सकते हैं, स्लैक या सरप्लस को आप ऐड करेंगे, और साथ में आप किसे ऐड करेंगे, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल विथ कोफिशिएंट m। ठीक हो गया, बिग M करा है तो हमने क्या कर दिया, इसको कोफिशिएंट प्रोवाइड कर दिया कैपिटल M। ठीक हो गया, समझ में आई बात। अब अगर मैक्स होगा तो क्या करेंगे, मैक्स होगा तो वी विल सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, आपका स्लैक वेरिएबल को, स्लैक वेरिएबल। अब अगर सब्ट्रैक्ट की बात आई है तो वो सरप्लस वेरिएबल की ही बात हो गई, तो सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर ऐड सरप्लस वेरिएबल कहा जा सकता है, या सब्ट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक हो गया, सरप्लस वेरिएबल विथ दिस ओनली ऐड। तो यहां पर क्या करना है, स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है आर्टिफिशियल वेरिएबल को, वेरिएबल विथ कोफिशिएंट इज कैपिटल M। इतना समझ में आ गया। लेस देन में ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल को,
ग्रेटर देन इक्वल टू में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसी को हम सरप्लस वेरिएबल भी बोलते हैं, और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। इक्वल टू साइन में हम ना स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं ना ही सरप्लस, वी विल ओनली ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या इससे फर्क पड़ेगा? मिन में होगा तो ऐड स्लैक एंड और सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल विद कोफिशिएंट m, एंड मैक्स होगा तो यू विल सब्ट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल एंड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल विद कोफिशिएंट कैपिटल M। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम किस तरीके से इसको ऐड करेंगे। ठीक हो गया? कैसे हम इसको मतलब कि एक इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी, ठीक, ठीक हो गया। अब हम इस तरह की इक्वेशन ले लेते हैं कोई, मैंने लिखा मैक्स और इसी को मिन में भी कर देते हैं। हो गया z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3, 3 वेरिएबल का भी हो गया। मिन z इक्वल टू हमने ले लिया, इसी को हम लिख देते हैं। कैसे? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे वो देख रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन में ले रही हूं। ठीक हो गया? ये मैक्स में है, मिन में है, अगर होगा तो क्या कन्वर्जन होगा वो मैं यहां पर अभी लिखूंगी। देन सब्जेक्ट 2 मैंने दे दिया आपको x प्लस 2x2 लेस देन 4, कुछ भी दे देते हैं, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। ठीक हो गया? और x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक हो गया? जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, एक एग्जाम्पल है, सेट एग्जाम्पल नहीं, खाली ऐसे ही लिख दिया है। अब इसमें हमें देखेंगे कि कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया स्लैक वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल, उनको कैसे यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखेंगे, वही चीज़ वो चीज़ बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। तो हमने कहा था लेस देन इक्वल टू होगा तो क्या होगा? यहां पर आप स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। ठीक हो गया? तो मिन मैक्स, ये कन्वर्जन है, ओके, मैक्स होगा, मिन होगा एंड सब्जेक्ट 2 करा है तो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू में आप क्या करते हैं? सिर्फ स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं और इक्वल टू 4 कर दिया। ठीक हो गया? नाउ सेकेंड आपका आ गया x1 माइनस x2 प्लस 3x3, और यहां पर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने क्या बोला है? यू विल सब्ट्रैक्ट, व्हाट यू विल सब्ट्रैक्ट? स्लैक वेरिएबल, एक और स्लैक वेरिएबल हमने लिया जिसे हम कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक हो गया? सरप्लस वेरिएबल ले लिया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि वी विल ऐड व्हाट? आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया? थर्ड, अगर इक्वल टू साइन आता है तब हम क्या करते हैं? वी विल ओनली ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, ना ही हम सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे ना ही हम स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे, वी विल ऐड ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो थर्ड में क्या हो गया? x1 प्लस x2 ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, a2 इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया? तो कैसे कन्वर्ट करना ये हमने देख लिया। अब मिन में क्या फर्क होगा और मैक्स में क्या होगा? देखा, हमने कहा मिन में बताया था आपको वी विल ऐड, मिन में ही बताया था, मिन में क्या बताया था? ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल को भी ऐड करेंगे, जबकि यहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल को माइनस करेंगे। आई थिंक मैंने यही लिखा था यहां पर, मिन और मैक्स जो भी होगा। मिन में आप करेंगे
सॉरी पहले मिन में कर लेते हैं क्योंकि दैट इज इजी, प्लस 4x1 3x2। नाउ स्लैक वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हम इन स्लैक वेरिएबल को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, 0s1 प्लस 0s2 जैसे हमने किसमें करा था, सिंप्लेक्स में, प्लस क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना, सर कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, a1 प्लस a2 दो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होंगे, लेकिन कैसे, विथ कैपिटल M, विथ कैपिटल M, कोफिशिएंट कैपिटल M के साथ होंगे। अब यही चीज अगर मैक्स में होती तो क्या होता, 3x1 प्लस 4x2, सॉरी हाँ 2 है, 2 माइनस 3x1, स्लैक वेरिएबल आपका जैसे सिंप्लेक्स में चाहे ऐड होता है सेम एज इट इज, इसमें भी है और इसमें भी स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे, विद कोफिशिएंट M a1 माइनस कोफिशिएंट M a2। समझ में आ गई आपकी बात, कैसे करना है सॉल्व, मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, मिनिमम के लिए क्या बनेगा, कैसे इसमें ऐड करना है, कैसे माइनस करना है, प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, और आपका ये जो कंस्टेंट वाला है वेयर x1 x2 x3 s1 s2 a1 and a2 these all are is greater than equal to साइन। तो हमने आज देखा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, स्लैक वेरिएबल क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, बिग एम को क्यों यूज करते हैं, क्यों हमारी क्या लिमिटेशन थी सिंप्लेक्स में, ग्राफिकल में कि हमने बिग एम का इस्तेमाल किया, एंड फिर हमने देखा कि कैसे एक एग्जाम्पल लेने के बाद उसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक हो गया, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस, आर्टिफिशियल इनका यूज करके। तो इतना आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा। इसके नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे आपके 3 डिफरेंट क्वेश्चन। वन मोर थिंग, एक बहुत जरूरी चीज है यहाँ पर कि आपकी ध्यान देना, आपके जो ये क्वेश्चन बनेगा वो आइदर, जो हम क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्वेश्चन क्या होगा, एक हमारा होगा लेस देन इक्वल टू, जहां पर सारे कंस्टेंट इसी तरीके के होंगे, एक होगा मेरा हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। देखो क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर सिर्फ सिंगल ये है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये इसमें जिसमें ये आ गया है तो वो जरूरी है, मतलब कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये है, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा जिसमें सारे कंस्टेंट हमारे इसी के होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो होगा अनदर वीडियो, ये सिंगल नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन है आपकी बिग एम की कि ये सिंगल ना होके इसमें कोई ना कोई कंडीशन या तो लेस देन की होनी चाहिए या फिर आपकी इक्वल टू की होनी चाहिए। समझ में आया? सॉरी, ये ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, ठीक हो गया। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो जाएगा, बट इस तरह का सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा। अगर ऐसी इक्वेशन आ रही है तो इसमें या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर ये कंडीशन होगी, तभी वो क्वेश्चन बिग एम का क्वेश्चन कहा जाएगा। जैसे औरों में हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर या तो ये कंडीशन, कहने का मतलब है कि अगर आपकी इस कंडीशन में होगी, आपके कितने भी इक्वेशन ऐसे हों, वी कैन सॉल्व इट, बट वी कांट सॉल्व अगर ये सारी कंस्टेंट ये होंगे। नहीं, अगर ऐसे कंस्टेंट आपके कितने भी हों उसमें या तो इक्वल टू होना चाहिए कोई एक कंडीशन, या फिर वो आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये दोनों भी हो सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आपका ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आपका ये आ गया सिर्फ लेस देन सारे कंस्टेंट ये आ गए
तो सीधा सीधा उसका है नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसकी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, तो हम एक में ये देखेंगे कि सारे के सारे हमारे ग्रेटर देन होने चाहिए। सेकंड में हम देखेंगे सारे क्वेश्चन, सारे कंस्टेंट आपके इक्वल टू होंगे। थर्ड में हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन जो आपका होगा वो जिसमें ग्रेटर देन भी होगा, लेस देन भी होगा और इक्वल टू साइन भी होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी सारी वीडियोस को आप लगातार देखते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। आप ये ना समझे कि इंट्रोडक्शन पार्ट है इसे छोड़ देते, नहीं, ये इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखोगे आगे कैसे समझ में आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट और मैं सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके करवाऊंगी और आप इसे प्लीज आगे मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।